सुशील पांडे, मैं एक बेसिक सवाल पर बात करना चाह रहा था, उसका उत्तर और उस पर चर्चा, उत्तर प्रदेश में कौन सरकार बनाएगा इस पर रोशनी डालेगा। इतने दिनों से मैं एक सवाल लगातार, दो चीजें लगातार मेरे कान में इको कर रही हैं उत्तर प्रदेश से, गाजियाबाद से, गाजीपुर बस्ती से बहराइच तक है? वो ये मुझे ये बताइए, फिर यही बात मैं चंद्रशेखर और आनंद जी से पूछूंगा, प्रियंका जी से, निशुल्क राशन वितरण योजना और अन्ना पशुओं के द्वारा फसल की तबाही और किसान को उससे होने वाली तकलीफ, ये दो चीजें उत्तर प्रदेश में इलेक्शन को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही हैं, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक, बाकी लोग नहीं माने अलग बात, मेरी बुद्धि छोटी सी ये कहती है। मैं इनके क्वांटम को समझना चाह रहा हूं। मैंने ऐसे सैकड़ों किसानों से बात की जो फूट फूट के रोए, क्या कि भैया बर्बाद हो गए सांड के चलते, और मैंने ऐसे ही सैकड़ों महिलाओं से, पुरुषों से, गरीबों से बात की जिन्होंने कहा कि भैया मर जाते, कोरोना में भूखन मर जाते, राशन न मिलतो तो मर जाते, कहां रहते, वो अपनी लोक भाषा में। क्या अब मैं ये समझ नहीं पा रहा कि कोबड़ छोट कहता अपराधु, ये जरा मुझे बताइए ज्यादा असर किस चीज का दिख रहा है, या एक दूसरे को काउंटर कर देंगे? अमिताभ जी, अभी आपने दो बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान किया। ये दो मुद्दे निश्चित रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा चर्चा में हैं। जहां तक आवारा पशुओं की इस समय समस्या है, इस समस्या में अगर आप देखें तो बुंदेलखंड की तो यह शाश्वत समस्या है। बड़े लंबे समय तक हमारे तमाम अध्ययनों में बात सामने आई कि बुंदेलखंड में गरीबी का कारण एक अन्ना पशु की जो समस्या है वो निश्चित रूप से है। लेकिन इधर क्या हुआ कि योगी जी की सरकार आने के बाद, चूंकि गाय के संरक्षण को लेकर के काफी मुखर हैं योगी जी, और वह हमें सामने भी दिखा कि अभी तक जो बड़े पैमाने पर गाय की तस्करी होती थी और उनको काटने के लिए वधशालाओं में भेजा जाता था, वह प्रक्रिया रुक गई है। यह निश्चित रूप से बड़ा स्वागत योग्य कदम है कि तमाम लोगों की इसमें धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं और ऐसी गौशालाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और गौहत्या रोका जाना चाहिए। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि सरकार को बिना इसका एक उचित निदान प्रस्तुत किए हुए सरकार को इस पर महत्वपूर्ण तरीके से विचार करना चाहिए था कि हमारे यहां देखिए सीमांत किसान हैं अमिताभ जी, बहुत छोटे छोटे किसान हैं और उनकी पूरी जो जमा पूंजी है वो एक छोटा सा खेत है जिसमें अपने परिवार को पालने के लिए किसान खेती करता है। तो अगर आवारा पशुओं के कारण उसकी फसल बर्बाद हो रही है तो निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को निश्चित तौर पर इसका निदान करना चाहिए। लेकिन अमिताभ जी, इसमें एक सवाल यह भी है कि समाज को भी एक आईना है, इसको देखना चाहिए कि हम भी कहीं न कहीं समस्या के लिए हम जिम्मेदार हैं कि हम आखिर अपने पशुओं को आवारा क्यों छोड़ते हैं। हमें विचार करना चाहिए कि उन पशुओं का हम कैसे बेहतर उपयोग कर सकते हैं। वो विषय थोड़ा सा कठिन है। हमारी हृदय कुछ भी कहे, क्या ये बातें टीवी पे अच्छी लगती महाराज। 5 किलो धान में कितना, 5 किलो धान में जब हम पत्रकारिता शुरू कर रहे थे उस समय घटना है, ये कर चुके होंगे शुरू 2-4 साल। 5 किलो धान में काला हांडी में बेटा बेच दिया माँ बाप ने। आप बता रहे हो कि जी सांड की सेवा नहीं कर रहा आदमी, आदमी का दिल बदल गया, थोड़ा उसको भी धार्मिक होना चाहिए। अरे खाने को अपने लिए रोटी नहीं, सांड को कौन खिलाएगा? लाख सांड के प्रति श्रद्धा हो, ये बुनियादी सवाल है। इन सब में हिपोक्रेसी नहीं आनी चाहिए ना। मैंने बड़ी ईमानदारी से कहा, मैं 100 ऐसे किसानों से बात किया जो फूट फूट कर रोए हैं, उनको दिमाग में कोई बात नहीं आई, पाकिस्तान, ईरान, तुरान, यूक्रेन, जापान, कुछ नहीं, कोई योजना परियोजना नहीं। उनने कहा भैया बर्बाद हो गए क्या। और 100 ऐसे लोगों से भी मिला जिसमें महिलाएं भी थी, क्या ज्यादातर, जिन्होंने हमने बताया कि मर जाते भूखन। ये तो मोदी हैं जो राशन दे दे तो कम से कम जिंदा हैं। आनंद दुबे जी, ये दो मसले, मेरी बुद्धि कहती ये दो मसले तराजू के दो पड़लों पर रखे हैं। एक आपके विपक्ष में जाता है, एक आपके पक्ष में जाता। जो विपक्ष में जा रहा है वो भी 100% जा रहा है।
कोई ड्रामा उसमें भी नहीं चल रहा, ठीक। और जो पक्ष में जा रहा वो भी 100% चल रहा, उसमें सपा कोई ड्रामा नहीं चल रहा। अब ये बताओ कांटा किधर रहे, शुभ समझाओ। नहीं अमिताभ जी, जी इसमें कोई शक नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को या उससे ज्यादा लोगों को महीने में 2-2 बार मुफ्त अनाज और साथ साथ तेल, चीनी और दाल भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि कोई भी भूखा न सोने पाए जी। और उसके पीछे हमारी अंत्योदय की प्रेरणा थी। यह निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं छुट्टा पशुओं की जो समस्या है कुछ क्षेत्रों में दिक्कत खड़ी की है उसने। देखो आनंद बाबू, एक बात कहूं, एक मिनट फिर आप बोलना। मैं चाहता हूं इस बात में सब लोग ईमानदारी बरतो, है ना। अब तो आधी गंगा निकल गई भैया, अब काय को टाइम में सीधी सी बात करो। जितना प्रबल प्रखर अन्ना पशुओं का मुद्दा, उतना ही प्रबल प्रखर राशन का मुद्दा। अन्ना पशु का अगर आप डाइल्यूट करोगे, कुछ क्षेत्रों में कुछ जगह कुछ किसानों को समस्या हुई, तो फिर उधर ये चंद्रशेखर डाइल्यूट कर देंगे आपके, जिसको आप 100% चाहते हो। दोनों मुद्दे तराजू पर रखे बाबू, दाएं बाएं की गुंजाइश कहां। देखिए मैं एकदम इस बात को स्पष्ट रूप से कह रहा हूं और मैं पूरी बात ईमानदारी के साथ रख रहा हूं जी। मैंने पहले ही कहा निश्चित रूप से कुछ समस्याएं हुई, लेकिन सरकार ने उसका भी निदान निकाला। निराश्रित जो पशु हैं उनके लिए गौशालाएं बनवाई, उनको गौशाला में रक्षित करने का, सुरक्षित करने का काम किया, उनकी जियो टैगिंग की, क्योंकि हमारी सरकार स्पष्ट रूप से मानती है कि जीने का अधिकार सबका है। हम अवैध बूचड़ खानों को परमिशन नहीं दे सकते हैं। जहां गोवंश काटे जाए हम उनके संरक्षण का काम करेंगे और इसीलिए हमने गो आश्रम बनाए जहां जाकर उन पशुओं को छोड़ा गया। ठीक, आनंद जी रुकेंगे।